हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डबल बॉटम स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखने के बाद ये चीज समझ में आ गई होगी कि आज मैं किस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके मार्केट में लाखों रुपए आप लोग कमा सकते हो। सिर्फ आपको डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग एक एक चीजों को आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि डबल बॉटम स्ट्रेटेजी होती क्या है। जैसा कि ये फोटो में आप लोग देख रहे हो कि दो बॉटम बने हुए हैं। चलिए इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन से आगे और अच्छे से इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे ये डबल बॉटम इन द स्टॉक मार्केट इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिंगल्स ए पोटेंशियल चेंज फ्रॉम ए डाउन ट्रेंड टू एन अप ट्रेंड। यहाँ पे कहने का मतलब है डबल बॉटम जो है एक रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट में गिरावट आ रही है, वहां पे अगर डबल बॉटम जो बनता है तो वहां पे एक जो रिवर्सल पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, मतलब वहां से मार्केट को टर्न होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इट टिपिकली फॉर्म आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिक्लाइन द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक अच्छे खासे डिक्लाइन के बाद डबल बॉटम अगर बनता है तो वहां पे हमारी जो एक्यूरेसी है उसका जो होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? डबल बॉटम हमारा कहाँ पे बन रहा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? आइडेंटिफाई इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दो लो, मतलब पहला लो, उसके बाद कुछ समय बाद जो है दूसरा लो बनेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम प्राइस लेवल। जो जैसे अगर हमारा पहला लो 100 रुपए के आसपास बन रहा है तो हमारा जो दूसरा लो बनेगा वो भी 100 95 98 के आसपास ही बनना चाहिए। ज्यादा उसमें हमारा गैप नहीं होना चाहिए। ये जो है डब्ल्यू शेप फॉर्मेशन में होना चाहिए। मैं आप लोगों को भी एग्जाम्पल के साथ चीजों को और भी क्लियर करते जाऊंगा। यहाँ पे कहने का मतलब है जो दूसरा लो बनेगा, जो पहला लो बना फिर दूसरा लो जब बनेगा तो वहां पे जो वॉल्यूम है कैंडल में उसमें ज्यादा होना चाहिए। जो उसका ब्रेकआउट, जो हमारा यहाँ पे कहाँ पे हम एंट्री करेंगे, हमारा क्या ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए। द पैटर्न इज कंफर्म व्हेन द प्राइस ब्रेक अबव द पीक बिटवीन द टू लो। चलिए हम इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो फोटो है उसमें देख रहे हैं कि जो पहला बॉटम फर्स्ट बॉटम बना है, एक नेक लाइन आई हुई है। तो वहां पे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल करेगा, अगर क्योंकि जब कोई मार्केट गिरा तो डायरेक्ट गिरता हुआ नीचे ही नहीं जाएगा, वहां से थोड़ा सा एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट जो है पहला बॉटम बनाया, उसके बाद स्टॉक में फिर थोड़ा सा रिकवरी आई, वहां पे थोड़ी सी बाइंग आई, मतलब बायर वहां पे एक्टिव है। फिर हल्का सा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था वो गिरावट का ही चल रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, तो वहां पे सेलर दोबारा भी शॉर्ट करेंगे। लेकिन जो बायर है वो अपना जहां पे फर्स्ट बॉटम बना है वहां पे सेकंड बॉटम पे भी अपना एफर्ट लगाएंगे बाई करने के लिए। उसके बाद वहां से स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जो नेक लाइन है, यहाँ पे जो नेक लाइन आप लोगों को दिख रही है, इसको वहां पे हमारा एंट्री प्राइस बनेगा। यहाँ पे एंट्री प्राइस वहां पे बनने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा, वो टारगेट हमारा जो नेक लाइन और जो जहां तक बॉटम बना है उतना हमारा जो टारगेट वहां पे रहता है। हमारा जो एसएल रहता है, प्लेस ए स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द सेकेंड लो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जो आपका दूसरा लो बना है वहां पे हमारा जो है स्टॉप लॉस वहां पे हम रखेंगे। चलिए हम इसको चार्ट पे अच्छे से समझते हैं, चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो ये एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मैंने चार्ट लगाया है एडलवेसिस फाइनेंशियल सर्विस का। यहाँ पे देखेंगे कि एक बॉटम यहाँ बना हुआ है, जो एडलवेसिस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं करीब 144-45 के लेवल से यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही थी हमें। तो पहला बॉटम यहाँ पे आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी जो है एडलवेसिस में आई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है दूसरा बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 115 का जो नेक लाइन यहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि एग्जाम्पल में जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चीजें और जी ज्यादा आप लोगों को क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे जो नेकलाइन है उसका ब्रेकआउट आते ही 115 का ये जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट को भी अचीव करके एडलवेसिस ऊपर जाने की कोशिश
कर रहा है। तो डबल बॉटम जनरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब एक अच्छी खासी रैली दिखाने के बाद मार्केट जो डाउन ट्रेंड में आया है, तो वहां से अगर डबल बॉटम बनता है तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छा काम करता है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, जो हमारा डबल बॉटम स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे कैसे काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो हमारा दूसरा स्टॉक है मझगांव डॉक शिपबुल। यहाँ पे देखेंगे जो पहला डाउन साइड के बाद काफी देखेंगे कि ये जो इसमें जो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद जो पहला यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे दूसरा बॉटम बना, तो यहां से पुल बैक दिया, उसके बाद फिर ये गिरा, यहाँ पे दूसरा बॉटम बना। तो अगर इसकी नेकलाइन पे अभी 4859 के लेवल पे हम एंट्री इस स्टॉक में करते, अभी भी इसका टारगेट, अभी ये स्टॉक टारगेट अपने देता हुआ नजर हमें आ रहा है। मतलब हम जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम का जो कमाल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज और है, अगर जो लोग नेक लाइन पे यहाँ पे बाई करने सोचते हैं कि हमें जहां पे डबल बॉटम बन रहा है हमें वहीं पे बाई करें, तो वहां पे भी थोड़ा सा बॉटम फिशिंग हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम फिशिंग। जैसे पहला लो ये बना सेम उसी लेवल पे जो 3876 के लेवल के आसपास, हम देखेंगे कि एक कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका जो लेवल 3976 का लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कैंडल दिखी, तो अगर ले होता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो हमारा जो पहला टारगेट होता है यहाँ पे जो नेकलाइन होती है वो उसका टारगेट होता है। अगर नेकलाइन हमारा टूटता है तो डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे हमारा चालू हो जाता है। चलिए हम दूसरे स्टॉक में समझते हैं, जो हमारा आज का तीसरा स्टॉक है उसका नाम है गुजरात। यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये जो स्टॉक है इसमें एक अच्छी खासी यहाँ से गिरावट 61 रुपए से देखने को मिली। ये 61 रुपए के स्टॉक 40 रुपए आ गया, मतलब पहला बॉटम हमारा यहाँ पे बना, उसके बाद थोड़ा सा ये रिटेस्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जो सेलर है यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और इस स्टॉक को थोड़ा सा गिरा दिए। लेकिन जो पहला बॉटम यहाँ पे आप लोगों को बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये दूसरा भी उन्हीं पे सपोर्ट लेके यहाँ से जाने की कोशिश किया, और जो नेकलाइन हमारी है 47 रुपए की उसको ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर गया और अपना टारगेट हिट कर दिया। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 3 प्रकार का टारगेट यहाँ पे दे चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो चौथा स्टॉक है उसका नाम है आरसीएफ। यहाँ पे देखेंगे कि आरसीएफ में एक अच्छी खासी गिरावट आने के बाद पहला बॉटम बना। पहला बॉटम कंफर्म कभी होता है जब हमारा उस लेवल पे दूसरा बॉटम बनता है। दूसरा बॉटम बनने के बाद ही हमको ये पता चलता है कि हमारा जो सेकंड बॉटम है, क्योंकि जो हमारा प्राइस ये स्टॉक 148 के लो लगाया और जब थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर गया, उसके बाद फिर आके नीचे आके डाउन ट्रेंड में आके वहां पे जो पहला बॉटम बना था 148 के आसपास, वहां से एक रिवर्सल दिखाता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा डबल बॉटम दूसरा बॉटम बन गया है। तो हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ नेकलाइन की बात यहाँ पे लेंगे तो आपको डबल टारगेट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक का हमारा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं डबल बॉटम का। वहां पे देखेंगे कि ये जो ENFL है वो उसमें 170 के आसपास से इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हुई, पहला बॉटम बना। फिर यहाँ पे इसी लेवल पे 100, 102, 103 के आसपास हमारा दूसरा बॉटम बना, और एक बॉटम बना के यहाँ से स्टॉक में एक रिवर्सल आया है। तो जो लोगों मैंने ये चीज बता रहा हूं कि पहला बॉटम तभी कंफर्म होता है जब उसी प्राइस से हमारा दूसरा बॉटम बनता है और वहां से एक रिवर्सल आता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो है बॉटम बन चुका है मार्केट में। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में जानते हैं, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ पहला बॉटम बना, फिर यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल दिखा के दूसरा बॉटम बनाया। जो हमारा सेम प्राइस से दूसरा बॉटम कंफर्म होता है तभी हमको पता चलता है कि हमारा बॉटम बन चुका है। तो मैंने बहुत सारे प्रकार के आप लोगों को एग्जांपल दे चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक हमारा डबल बॉटम स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ से देखेंगे गिरावट हुई, पहला बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आया। यहाँ पे भी देखेंगे पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, फिर रिवर्सल। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं जो मैं आप लोगों को हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी इसको आप लोग बैक टेस्टिंग जरूर करें।
और अगर आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।